ओम शांति। आज 8 अगस्त 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की वाणी में बाबा ने पुनः ड्रामा के गहरे राज को स्पष्ट किया है और बाबा कहते हैं, इस ड्रामा के राज को तुम अच्छे से जानते हो कि इस ड्रामा के अंदर कोई भी एक्टर न ऐड हो सकते हैं न कम हो सकते हैं। दूसरी बात, कोई अगर कहे कि हमें सदाकाल के लिए मोक्ष चाहिए, बाबा कहे किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए परमधाम में रह सकते हैं, लेकिन फिर तो वापस चक्र में आना ही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। मुरली का प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता न कम हो सकता। सभी को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है, तभी उनका पाठ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है। क्यों कहा बाबा ने कि सारी दुनिया के बच्चे नास्तिक हैं? क्योंकि बेहद के बाप को कोई भी जानते हैं नहीं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्य की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं, जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है,
इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता ही नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी है। यह कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती है। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। किसको? परमधाम को बाबा कहे कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाली नहीं है, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मारे गए, वो सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। पांडव गल मरे तो समझते हैं ये तो प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्र में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएंगे। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो क्या कहेंगे? बाबा कहे तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं है। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो। सबको रास्ता बताने के लिए
अंधों की लाठी बनते हो। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे बाप बने वैसे हम बच्चों को भी बनना है। सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा व परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास कौन बहुत रचते हैं? तो बाबा कहे इनमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। बाबा कहे अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है। इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते, उस जमीन से अगर नहीं उठते तो बाबा कहे जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहां फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसे थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कर रहा है अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास किस लिए आए हैं?
अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने के लिए आए। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। यह है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल गाड़ियां आदि कोई काम में नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, माताओं से मांगते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियां और वहां हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरा से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है, तो वो मुसाफिर आकर हमें क्या करता है? सांवरे से गोरा बना देते हैं। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वो है जहां सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। बाबा कहे अब समय ऐसा आया है, सबको जाना जरूर है। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, कोई कोई बच्चे बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? तो क्या कहते बाबा? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए मोक्ष में रह सकते हैं। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते आए हो। दूसरे जो है वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आने वाले हैं और यह गए। बाबा कहे पिछाड़ी में आते हैं चले जाते हैं, उनके लिए मैक्सिमम समय ऊपर रहने का है, उस कारण उसको कहेंगे जैसे कि मोक्ष में है। ज्ञान आदि तो तुम सुन न सके, सुनते वही हो जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हम तो अच्छी रीति, हम बाबा कहे
कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे। कई आत्माएं कहती है यहाँ संसार में इतनी झंझट है तो क्यों हम आए यहाँ, उससे तो अच्छा है वहां ही बैठे रहे, तो ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है, ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। अच्छा, आज का मुरली का मीठा वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से, याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। आज बाबा ने हम बच्चों को वानप्रस्थी बना दिया। तो बाबा कहे निरंतर सेवा में बैलेंस रख, बचपन के नाज नखरे समाप्त कर और वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे, त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी, तब कहेंगे वानप्रस्थी। अच्छा, आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है भरपूरता, संतुष्टता। तो संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।